आप लोगों के सामने ड्रामा करके हमें क्या मिलेगा? हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, हम ऐसे ही रोते हैं, अपनों को याद करते हैं, भगवान से बोलते हैं एक मौका होता जो वो वापस आ पाते हमसे। रात 2 बजने वाले रात के, और 2 बजने वाले, बजे नहीं है। देख मिल रहा बात, क्या मासी की रट लगा रखी है तूने? हैं? याद आ रही? किसकी? मासी कायरा। मासी कायरा सो रही होंगी, उन्हें ये भी ना पता कि तू याद कर रहे थे, हिचकी भी न जाएगी। 2 बजने वाले रात के, कौन जग रहा होगा इस टाइम? देखियो सब सोए पड़े। मैं तेरी मालिश कर रही पैरों की, मैं इसलिए जग रही हूँ। ये रहा सरसों का तेल, इसकी चल रही है मालिश। रात के 2 बज रहे हैं। इसने आज मुझे एक बार भी नहीं सोने दिया। कभी मालिश, अरे वो रहा हैंकी सफ़ेद हो रहा, ये इसकी बार बार पट्टी रखी है सर पे, पूरी रात भभका। मासी ठीक है, तेरी बात हुई थी मासी से। ये वाला पंखा इसलिए नहीं चला रखा है, इसलिए बंद किया क्योंकि तुझे ठंड लग रही थी। अब सोने की कोशिश कर बेटा। देखियो रात के कितना टाइम हो रहा, मैं भी नहीं सोई पर मुझे नींद आ रही है। आपको नहीं आ रही? अब तू नहीं सोएगा जब तक मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे रोना आ रहा और मेरे लौंडा बातन की लग रही है। इनके कुछ हुआ और मेरा जी निकला कतई। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज पार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब क्या, कल से पता नहीं क्या ही सोचे जा रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से कंटिन्यू उसके सर में दर्द हो रहा है और डॉक्टर को लेके जा रही हूँ। बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म होने के बाद भी उसे डॉक्टर के लेके जाने पे पता चलता है कि उसे बुखार नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पूरी रात मैं इसके पीछे, मतलब कभी इसके हाथों की मालिश, कभी पैरों की मालिश, इसके सर की मालिश की है, दबाती रही हूँ, पट्टी रखती रही हूँ बार बार। उसके बाद भी डॉक्टर कहते कि बुखार नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसा बुखार है जो आ ही नहीं रहा। एक तो सब पता नहीं, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं ड्रामा करती है, ये करती है, वो करती है। सच बताऊं तो रियल लाइफ तो हम आपको दिखा भी नहीं पाते हैं कि रियल लाइफ में क्या दुख है, क्या सुख है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप सब लोगों से हाइड करके रखी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मजाक बनाया जाए। हालांकि वो लोग अपने हैं नहीं जिनको हम अपना मानते हैं। रियलिटी यही है, वो लोग हमारे अपने नहीं होते जो हमारे साथ बुरा करते हैं, जिनको हमारी परवाह नहीं होती, जो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिश्ते में बंधे हुए होते हैं। कहने के लिए तो भले ही हम कितना ही कह लें, लेकिन जो भी हमारे रिश्ते हैं वो रहेंगे, उनसे हम पीछे तो नहीं हट सकते। पीछे इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि हमारे में होता है कि माँ बाप जिस खूंटे से हमें बांध देते हैं, हमें उसी खूंटे से बंधे रहना होता है, और वहीं हमें सारे रिश्ते, सारे फ़र्ज, सारी जिम्मेदारियाँ हमें निभानी होती है। एक इंसान तो निभा रहा है, जब दूसरा इंसान ही हटा देता है और बोल देता है कि नहीं निभाना या नहीं निभवानी, जाओ ये करो वो करो, तो भले ही कब तक निभाएगा। और सबसे मेन, जिसके साथ बंधे थे तब तक बातें निभ जाती है, जब वो ना होना। असली रिश्ते, अपनों की पहचान तभी होती है। किसी ने बहुत सही कहा है, बुरा टाइम भी हमारे रिश्तों की परख कराने के लिए ही आता है। बुरा टाइम, ऐसा बुरा टाइम ना आए जैसा मेरी ज़िंदगी में आया है, जैसे मैंने अपनों को परखा है, जैसे
मुझे अपनों को समझने का मौका मिला। ऐसा तो भगवान किसी की ज़िंदगी में ना आए, लेकिन बुरा टाइम आना सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरा टाइम आने पे ही हमें पता चलता है कि जो हमारे कहने के लिए ये वो जो हमारे अपने हैं वो सच में हमारे अपने है भी या सिर्फ कहने के लिए ही है। लेकिन हमारी पागलपंती, हमारी बेवकूफ़ी कि हम फिर भी उनको अपना कहते हैं, उनसे फिर भी अपना रिश्ता निभाते हैं। और कहीं ना कहीं पापा से हमें और हमसे हमारे बच्चों में ये चीज़ें हैं। अगर मेरा पार्थ किसी की सैड वीडियो भी देख लेता है ना, कल ऐसी एक स्टेटस लगा हुआ था किसी का, तो उसमें सच था, लाइन थी, ये बहुत अच्छी लगी जो मुझे खुद भी। भगवान से तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, और अगर हमारे सामने कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसके लिए हम सिक्के देख देख के तब उसे टटोल के देते हैं कि सबसे कम सिक्का कौन सा है। अभी लास्ट टाइम मैं कालका जी गई थी तो मुझे एक पंडित जी मिले थे, जो मैंने वीडियो में कैप्चर भी लिया था ब्लॉग में। उन्होंने कहा था सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। और अभी लास्ट टाइम जब ससुराल गई थी तब एक माँ जी आई थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उन्होंने भी यही कहा खुश रहे, तेरा सुहाग बना रहे, तेरे बच्चे हो, ये हो वो हो, जो उन्होंने बोला। मैंने कहा माता रानी सुहाग तो है नहीं, बस बच्चे हैं, उनको ही खुश रखे, और बच्चे हैं बस उनका आशीर्वाद दो, वो ठीक रहे। तो जब मैं कालका जी गई थी तो उन्होंने मुझसे बोला था जो भी तुम्हारी पॉकेट में सबसे बड़ा नोट है वो तुम मुझे दो। पता नहीं माइंड क्या ही हुआ, मैंने निकाला, 100 का नोट ही था मेरे में। तो उसने कहा मुझसे इससे भी बड़ा नोट निकालो। मैंने कहा पंडित जी मेरी नीयत साफ है, आपने बोला सबसे बड़ा नोट निकालो, मेरी में यही था, मैंने ही निकाल दिया। मैंने कहा फिर आपकी नीयत खराब है, तो यानी आप पता नहीं क्या ही फिगर लगे, चल ठीक है। उसने मुझे फिर 100 का नोट लेकर मुझसे 10 रुपये और लिया और वो मुझे वापस कर दिए। फिर उन्होंने कहा तेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब मैं ये बता रही हूँ नोट टटोलने वाली बात, उन्होंने मुझे बोला, मुझ पे जो था मैंने वो निकाल के दे दिया। फिर एक माता जी मिली, उनको खाना खाना था, मुझसे जो बना मैंने उनको खिला दिया। उस टाइम तो मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, क्योंकि जो भी हमारे घर लास्ट टाइम आई थी तो हमने उनका कैप्चर ले लिया था, क्योंकि युग के आगे से ही बात है। वो कहते थे जब भी कोई हमारे घर पे आ जाए ना, उसे भूखा मत जाने दियो। तो वही चीज़ें मुझे याद आ गई। ऐसी लास्ट टाइम आपने देखा था सकरौत वाले दिन, जब लास्ट 2022 में ख़त्म हुए थे, 23 में ही सकरौत वाले दिन एक आई थी आंटी, उन्हें भी मैंने मतलब जो मुझसे बना मैंने वो दिया। उन्होंने भी यही बोला कि सदा सुहागन है। तो ये चीज़ जब कोई मुझे बोलता है ना, बहुत बुरी लगती है, सीधा यहाँ चुभती है ये बात की। मतलब मैं बहुत खुश होती थी, और जब कभी अगर मैं कुछ करती भी थी ना तो सच में ही मैं खुद ये बोलती थी उनको कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सदा सुहागन रहूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब मरूं सुहागन ही मरूं सच में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने हस्बैंड का जनाजा अपने सामने ही देखना पड़ेगा मुझे। बहुत एक औरत के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है एक ये। और इस चीज़ में भी लोग ड्रामा समझते हैं कि मतलब उनको लगता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा, आप लोगों के सामने ड्रामा करके हमें क्या मिलेगा? हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, हम ऐसे ही रोते हैं, अपनों को याद करते हैं, भगवान से बोलते हैं एक मौका होता जो वो वापस आ पाते, हमसे कुछ कह पाते। सेम यही चीज़ें मेरे पार्थ के साथ है, उसका भी यही है। अभी मैं कल देख रही थी तो उसमें ये वीडियो थी, तो उसने यही कहा पापा मुझे बहुत दया आती है जब मैं किसी को ऐसे देखता हूँ, और खुद ये नहीं पता हमें भी भगवान ने ऐसे ही कर दिया। जब भी पार्थ की तबीयत खराब होती है मुझे सबसे पहले ये याद आता है, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता था तो मैं इनसे बोलती थी, मतलब मुझे नहीं पता, पार्थ को ठीक करो। तो मुझसे कहती थी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के चलेंगे, आराम कर, तू ऐसे मत सोच, ठीक हो जाएगा। अब वो यही बोलता है बार बार। बस कल क्या था, कल कोई बात थी, हम ऐसे ही बैठे हुए किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा वो सब ठीक कर देते हैं, भगवान के लिए बोल रही थी हाँ मैं, और कोई बात भी चल रही थी, मैंने कहा वो सब ठीक कर देते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं। तो
सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मम्मा वो पापा को भी ला सकते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, वहाँ के गए हुए नहीं आते। फिर भी मेरा बच्चा बोलता है कि मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मैं अपने पापा को वापस लेके आऊँगा। उसके ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो सच में मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाती। और उसे अब तो मुझसे ज़्यादा शिवानी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, उसे बस यही रहता है। रात को भी तबीयत इतनी ख़राब थी उसकी, 1:30 बजे तक मैं ऐसी बैठी रही, रात बाहर नहीं सोया, मम्मा अंदर सोना है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। फिर भी मेरा बच्चा एक ही बात बोल रहा था, मम्मा मुझे कायू से और मुझे मासी से बात करनी है, कायू से और मासी से बात करनी है। किसी के लिए प्लीज़ मत बोला करो कि कोई ड्रामा कर रहा है, क्योंकि जो ये आंसू होते हैं ना, ये दिल से निकलते हैं। वरना जब हम हंसना चाहते हैं, हम हंसते भी हैं, तब तो हम आंसू नहीं निकाल पाते। पता नहीं कैसे ही बोल देते हो कि ये ड्रामा है, ये है, वो है। बहुत सवाल करता है मेरा बच्चा मुझसे, जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते, सच में नहीं होते। क्यों भगवान ने मेरी जिंदगी से आपको छीन लिया? कुछ भी नहीं सोचा, कैसी हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी। और लास्ट 2022 में सब निकल गया। बहुत बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। बिल्कुल नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगी। संभालती हूँ लेकिन मैं भी टूट जाती हूँ।